हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से। आज हम हिंदी व्याकरण के जिस टॉपिक को लेकर आए हैं उसका शीर्षक है संज्ञा। और इस वीडियो में हम संज्ञा के बारे में बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो छोटे बच्चे पहली बार संज्ञा को पढ़ रहे हैं या संज्ञा के बारे में जानना चाहते हैं, उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने हैं और उन भेदों को आप किस तरह से पहचान सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम अपनी वीडियो पर आते हैं और शुरू करते हैं सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा की परिभाषा से। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी ऐसा शब्द जिसके द्वारा आप किसी भी प्राणी को या किसी भी वस्तु को या किसी भी प्लेस या किसी भी प्राणी को या किसी भी वस्तु को या किसी भी प्लेस या कोई भी जो आपका इमोशन है उसके जो नाम आप जानते हैं, उसका जो बोध होता है, उसको संज्ञा कहते हैं। जिस तरह से जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम प्राणी के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यानी प्राणी के अंतर्गत आपकी वो चीजें आएगी जिसमें प्राण है या जीवन है, जो जिंदा है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है अमन, बच्चा, ऊंट, लड़की, भावना, तोता, भेड़, हिरन, चिड़िया, कबूतर, बिल्ली, शेर आदि। यानी इसमें पशु भी आ सकते हैं, आपके मनुष्य भी आ सकते हैं। जो भी जीवित है या जो सांस ले रहा है वो आपके प्राणी के अंतर्गत आएंगे, और ऐसे शब्द जिससे आपको उसके नाम का बोध हो रहा हो। दूसरा है वस्तु। वस्तु के अंतर्गत आते हैं जैसे दीवार, कागज, पलंग, मेज, पेन आदि। स्थान के अंतर्गत आते हैं जैसे कोई भी आपका प्लेस है, जैसे भारत, दिल्ली, पंजाब, जम्मू, मथुरा, ग्राम, अमेरिका आदि। यानी कोई भी जगह जिससे आपको उस जगह के नाम का बोध हो रहा हो या नाम के बारे में पता चल रहा है, वो संज्ञा आएगी। उसके बाद है भाव। भाव यानी आपके इमोशंस, जैसे सर्दी, सुंदरता, मिठास, बचपन, मोहब्बत, गर्मी आदि। ये सारे आपकी भावनाओं के अंतर्गत आते हैं, इमोशंस के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी चीजें आती है संज्ञा के अंतर्गत। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे सीता और राधा पढ़ रही हैं, अहिंसा का पालन करना चाहिए, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लड़के कक्षा में शोर मचा रहे हैं, गाय घास खाती हैं, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो ये जो 6 उदाहरण है, इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज संज्ञा है। अब यहाँ पर देखिए, इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि इस संसार में भाव का कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है। यह नाम ही संज्ञा कहलाता है। संज्ञा नाम का समानार्थी शब्द है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि संसार में जितनी भी चीजें हैं उनके कुछ ना कुछ नाम जरूर होते हैं, और उन्हीं नाम को जो है संज्ञा कहते हैं। यह आपने ध्यान में रखना है, जो नाम है वही संज्ञा होगा। जैसे जो ऊपर वाक्य दिए गए हैं, जैसे पहला वाक्य है सीता और राधा पढ़ रही हैं। तो यहाँ पर सीता और राधा, जो सीता है और राधा है, वो विशेष व्यक्तियों के नाम है। यानी सीता भी किसी का नाम है और राधा भी किसी का नाम है। तो ये पहले वाक्य में सीता भी संज्ञा है और राधा भी संज्ञा है। दूसरा और तीसरा जो हमारा उदाहरण है, जैसे अहिंसा का पालन करना चाहिए और हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसमें अहिंसा और झूठ ये भावों के नाम है या आपके जो इमोशंस है उनके नाम है। तो यहाँ पर अहिंसा और जो झूठ है ये 2 संज्ञा होंगे। चौथा और पांचवा जो आपका उदाहरण है उसमें देखिए, लड़के कक्षा में शोर मचा रहे हैं, और पांचवा है गाय घास खाती हैं। अब यहाँ पर जो लड़के हैं वो किसको दर्शा रहे हैं? वो दर्शा रहे हैं लड़के, जो कक्षा में सारे लड़के हैं, जो लड़के की जाति है वो उसे दर्शा रहे हैं। यानी जो लड़के हैं वो पूरी कक्षा के जो लड़के हैं उनको दर्शा रहा है, वो उनका नाम यहाँ पर है। और गाय घास खाती हैं, यहाँ पर एक गाय को नहीं बताया जा रहा है, पूरी जो गाय जाति है उसको संबोधित कर रही है ये गाय शब्द। तो जो लड़के और गाय हैं वो यहाँ पर संज्ञा है। जो छठा जो आपका उदाहरण है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो यहाँ पर भारत और
नई दिल्ली, ये दो जो शब्द हैं वो किसी विशेष स्थानों के नाम हैं। यानी जो भारत है वो भी विशेष स्थान है और जो नई दिल्ली है वो भी किसी जगह का नाम है। तो ये जो है यहाँ पर संज्ञा है। तो इस तरह से जो नाम होता है वो जो है संज्ञा आप कहते हैं उसे। तो किस तरह से ये सारी चीजें आप जान सकते हैं, ये जो सारे नाम आपने यहाँ पर देखे हैं इस उदाहरण में, वो किस किस भेद के अंतर्गत आते हैं, ये हम आगे भेदों में जानने वाले हैं। तो अब जान लेते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि कई जगह पर संज्ञा के 3 भेद बताए जाते हैं, वो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो मुख्य तो ये 3 भेद है, लेकिन बहुत से विद्वानों ने या आप ये कह सकते हैं कि जो दूसरी भाषाएं हैं उनके कारण जो है द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी जो है संज्ञा के भेद माने गए हैं। तो अब जो है संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो आपसे कहीं पर भी पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद हैं तो आप 5 कहेंगे। अब हम सबसे पहले जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और कैसे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, बाइबल, कुरान, रामायण, महाभारत, रूस, अमेरिका, दिल्ली, पंजाब आदि शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किस तरह से? जो भी शब्द जो है किसी या तो विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं या स्थान के बारे में या वस्तु के नाम के बारे में आपको उस शब्द से पता चल रहा है तो वो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाया जाएगा। जैसे यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, अमिताभ बच्चन और नरेंद्र मोदी, ये जो 3 शब्द हैं ये किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? विशेष व्यक्ति की ओर। और बाइबल, कुरान, रामायण, महाभारत यानी ये जो है विशेष पुस्तकें हैं उनकी ओर संकेत कर रहे हैं, तो ये भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। और जिस तरह से रूस, अमेरिका, दिल्ली, पंजाब ये चीजें आपको बताई गई है, ये शब्द जो है वो संकेत कर रहे हैं विशेष स्थानों की ओर। तो जहां पर भी आपको किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम का पता चले वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसके उदाहरण आप देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। जैसे सचिन तेंदुलकर को भगवान माना जाता है। स्वामी विवेकानंद हमारे देश के महान विभूति थे। भगवान राम को हमारा प्रणाम। कश्मीर को भारत का ताज कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। तो उपरोक्त वाक्य विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। किस तरह से? जैसे पहला जो वाक्य था, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान माना जाता है, तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर जो है वो विशेष व्यक्ति हैं। दूसरे में भी देखिए, स्वामी विवेकानंद हमारे देश की महान विभूति थे, तो स्वामी विवेकानंद जो है वो विशेष व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगला है भगवान राम को हमारा प्रणाम। तो जो भगवान राम है वो विशेष व्यक्ति हैं, इसलिए वो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कश्मीर को जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कश्मीर को भारत का ताज कहा जाता है। कश्मीर और भारत ये जो है विशेष स्थान है, तो यहाँ पर कश्मीर में और भारत में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। इस वाक्य में श्रीमद् भगवत गीता जो है वो विशेष वस्तु है यानी विशेष पुस्तक है, इसलिए जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इस तरह से आप व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जातिवाचक संज्ञा कि आप जातिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे, उसकी क्या परिभाषा है। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी वहां पर व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम का बोध हो रहा था यानी किसी विशेष, लेकिन जातिवाचक क्या होगा?
प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होगा। किस तरह से? जैसे चिड़िया, पुस्तक, अध्यापक, फूल आदि। तो जो चिड़िया है, जब आप चिड़िया कहेंगे तो अगर आप चिड़िया कह रहे हैं तो केवल आप एक चिड़िया के बारे में नहीं बताएंगे, आप जो है उसकी पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं। आप उदाहरण से अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे उदाहरण दिए गए हैं, हमारे देश में अनेक नदियां बहती हैं। हमारे शहर के आसपास कई दार्शनिक स्थल हैं। हमें जीव जंतुओं से प्रेम करना चाहिए। लड़कियां खेल रही हैं। तो उपरोक्त उदाहरणों में विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध न कराकर एक ही जाति के प्राणियों, वस्तुओं एवं स्थानों का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। किस तरह से? जैसे पहले उदाहरण में था, बहती हैं। तो यहाँ पर नदियां जो शब्द है वो आपके जो देश में हजारों नदियां बह रही हैं उनका बोध करा रही हैं, किसी एक नदी के बारे में नहीं कह रहे हैं। अगर यहाँ पर कहा जाता कि हमारे देश में गंगा नदी बहती है, तो जो गंगा नदी होता तो वो जो है विशेष नदी को दर्शा रहा होता, तो वहां पर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। लेकिन यहाँ पर जो है अनेक नदियां बहती है, यहाँ पर किसी नदी का नाम नहीं लिया गया है। तो जो नदियां शब्द है ये जो है नदी की जो पूरी जाति है उसको दर्शा रहा है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगा। उसी तरह से हमारे शहर के आसपास कई दार्शनिक स्थल हैं। तो यहाँ पर जो दार्शनिक स्थल है वो दार्शनिक स्थलों की जाति की ओर इशारा कर रहा है, यानी वहां पर कई दार्शनिक स्थल हैं, किसी एक का नाम नहीं दर्शाया गया है। उसी तरह से हमें जीव जंतुओं से प्रेम करना चाहिए। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर जीव का या किसी पर्टिकुलर पक्षी का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि सभी जीव जंतुओं की जो जाति है उसकी ओर इशारा है। तो यहाँ पर भी जातिवाचक संज्ञा होगी। उसी तरह से लड़कियां खेल रही हैं, यहाँ पर जाति के बारे में है, यहाँ पर बहुवचन है, यानी बहुत सारी लड़कियों के बारे में बताया गया है, किसी एक लड़की को नहीं टारगेट किया गया है, तो यहाँ पर भी जातिवाचक संज्ञा होगी। इसी तरह से जहां पर केवल एक व्यक्ति, विशेष व्यक्ति के बारे में आपको बोध हो रहा है, विशेष स्थान के बारे में बोध हो रहा है, वस्तु के बारे में बोध हो रहा है, तो वहां व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन जहां पर पूरी जाति की ओर संकेत किया जा रहा है वहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के बारे में आप कैसे जानेंगे? वे संज्ञा शब्द जिनसे प्राणी या वस्तु के गुण, दोष और दशा आदि का ज्ञान होता है वे भाववाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। यानी आपने सीधा ध्यान रखना है कि जहां पर भी इमोशंस हो, जहां पर भी आपके इमोशंस दिखाए जाएं, वो जो है आपके भाववाचक संज्ञा होगी। आपको ये ध्यान रखना है, या तो उस वस्तु का गुण दिखाया जा रहा होगा या उसका अवगुण, उसकी अवस्था या दशा के बारे में आपको ज्ञान हो रहा होगा। जैसे मिठास, बुढ़ापा, थकान, गरीबी, हंसी, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था अथवा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। किस तरह से? जैसे मिठास शब्द है, ये गुण है किसी मीठी चीज का। बुढ़ापा जो है वो अवस्था है किसी व्यक्ति की। थकान जो है वो दशा है। अब हंसी जो है वो क्या है? वो भाव है, वो एक आपका इमोशन है। इस तरह से कोई भी जो वस्तु या प्राणी है उसका अगर आपको गुण दिखाई देता है, दोष दिखाया जाता है, उसकी अवस्था दिखाई जाती है, तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होगी। अब आगे जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो जो है 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। यानी भाववाचक संज्ञा जो है वो 5 तरह से बनाई जा सकती है। किस तरह से? जातिवाचक संज्ञा से भी बनाई जाती है, सर्वनामों से, विशेषणों से, क्रियाओं से और अवयवों से बनाई जाती है। किस तरह से बनाएंगे आइए जानते हैं। जातिवाचक संज्ञा से किस तरह से बनेगा? जैसे पशु शब्द है, उसको जब आप जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो आएगा पशुता। शत्रु का बनेगा शत्रुता, लड़का का बनेगा लड़कपन। इस तरह से जो जाति है, पशु एक जाति है, वो सभी पशुओं को दर्शाता है। तो पशु से जब आप भाववाचक की ओर जाएंगे तो आएगा पशुता, यानी पशुओं की जो भाव है अंदर का वो होता है पशुता।
यानी पशुओं की जो भाव है अंदर का वो होता है पशुता। शत्रु का भाव होता है शत्रुता, वो हमेशा शत्रुता निभाता है। इस तरह से आप जो है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। विशेषण से किस तरह से बनाएंगे? मधुर का बनेगा मधुरता, मिठास का बनता है मिठास, कठोर का बनता है कठोरता। क्रिया से किस तरह से बनाएंगे? जैसे शब्द होता है उड़ना, उसका जब आप भाव निकालेंगे तो उसका भाव होता है उड़ान। हंसना का होगा हंसी, पिटना का होगा पिटाई। उसी तरह से सर्वनाम से जब आप भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो बनेगा आप से बनेगा आपा, सर्व का होगा सर्वस्व, हारना का होगा हार। और अवयवों से जब आप भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो निकट का बनेगा निकटता, वह का होगा वाहवाही और दूर का होगा दूरी। इस तरह से जो है भाववाचक संज्ञाओं को बनाया जाता है। नेक्स्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा को पहचान आप कैसे करेंगे? जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी आपने सीधे ध्यान में रखना है, जो धातु है या द्रव्य है यानी तरल में जो भी पदार्थ होते हैं वो जो है द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे सोना, लोहा, घी, तेल, दूध, चांदी, आटा, चीनी, चावल आदि। किस तरह से आप यहाँ पर उदाहरणों में देखिए, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, स्वर्ण आभूषण अत्यंत सुंदर लगते हैं, पुराने समय में तांबे के बर्तन बनते थे और लोहा अत्यंत उपयोगी धातु है। तो उपरोक्त उदाहरणों में मिट्टी, स्वर्ण, चांदी, तांबा, लोहा द्रव्य हैं, अतः ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। यानी जो मिट्टी है वो द्रव्य है, स्वर्ण जो है यानी जो सोना है वो द्रव्य है, धातु है, तांबा जो है वो भी धातु है, लोहा भी धातु है। मैक्सिमम धातुएं जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी और जो द्रव्य है यानी जो घी, तेल, दूध इस तरह की चीजें हैं वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। यानी जो तरल में पदार्थ होते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर आप किस तरह से जानेंगे कि जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िए, एक ही जाति के व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह, यानी ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति है, एक पशु है, कोई पदार्थ है, इन तीनों के समूह को आप समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। व्यक्तियों का समूह होगा, वस्तुओं का समूह होगा, धातुओं का समूह होगा, ही जाति के होने चाहिए, तब जो है वहां पर समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे सेना, परिवार, दल, संघ, समूह, गुच्छा आदि शब्द एक ही जाति अथवा वस्तु के समूह का बोध कराते हैं। किस तरह से? उदाहरण देखिए, गायों का झुंड घास चर रहा है, अंगूरों का गुच्छा मेज पर रख दो, 10वीं कक्षा में 15 छात्राएं भी हैं, सैनिकों का एक दल प्रधानमंत्री से मिला। उपरोक्त उदाहरणों में झुंड, गुच्छा, कक्षा और दल शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी समूहवाचक संज्ञाएं हैं। अब यहाँ पर आप इन चारों उदाहरणों में देखिए, अलग अलग चीजों के समूह नहीं बताए गए हैं। ऐसा नहीं बताया है पहले में कि गाय, बैल, बकरी इन सभी का झुंड घास चर रहा है। यहाँ पर एक ही जाति का समूह बताया गया है, यानी गायों का मतलब है गाय जो जाति है उसका झुंड। तो इस तरह से जो भी एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं का समूह होगा वहां पर समूहवाचक संज्ञा होगी। तो ये था संज्ञा और संज्ञा के भेदों की परिभाषा। तो आशा करते हैं कि आपको संज्ञा और संज्ञा के भेद जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे और आपके जो डाउट्स हैं संज्ञा और संज्ञा के भेदों के बारे में वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस और कुछ एमसीक्यूज, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आप अच्छे से क्लियर हो जाएं अपने टॉपिक पर। फर्स्ट है संज्ञा किसे कहते हैं, यानी संज्ञा की परिभाषा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का कुछ न कुछ नाम अवश्य होता है। यह नाम ही संज्ञा कहलाता है।
संज्ञा नाम का समानार्थी शब्द है, यानी संज्ञा और जो नाम है वो एक दूसरे की जगह पर आप यूज कर सकते हैं, यानी संज्ञा नाम का ही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद हैं, विस्तार पूर्वक लिखिए। यानी अगर आपसे केवल पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद हैं तो आप केवल भेदों के नाम लिखेंगे, लेकिन अगर विस्तार पूर्वक लिखने के लिए कहा जाए तो आप सभी को एक्सप्लेन करेंगे। आप इस तरह से लिखेंगे, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, बाइबल, कुरान, रामायण, महाभारत, रूस, अमेरिका, दिल्ली, पंजाब आदि। शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आप उदाहरण जो है वो थोड़े कम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चिड़िया, पुस्तक, पहाड़, अध्यापक, फूल आदि। भाववाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जिनसे प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का ज्ञान होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, थकान, गरीबी, हंसी, साहस, वीरता आदि शब्द भाव तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, लोहा, घी, तेल, दूध, चांदी, आटा, चीनी, चावल आदि। समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, परिवार, दल, संघ, समूह, गुच्छा आदि शब्द एक ही जाति अथवा वस्तु के समूह का बोध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं। इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है और क्यों? महेंद्र सिंह धोनी एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं। इस वाक्य में महेंद्र सिंह धोनी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है क्योंकि इस वाक्य में महेंद्र सिंह धोनी विशेष व्यक्ति के नाम का बोध करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यवाचक संज्ञा को परिभाषित कीजिए। जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, लोहा, घी, तेल, दूध, चांदी, आटा, चीनी, चावल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, परिवार, दल, संघ, समूह, गुच्छा आदि शब्द एक ही जाति अथवा वस्तु के समूह का बोध कराते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस और अब कुछ एमसीक्यूज भी जान लेते हैं ताकि थोड़ा सा आप और रिवाइज कर पाएं। फर्स्ट है, संज्ञा किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं, विशेषता बताने वाले शब्दों को, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, सार्थक शब्दों को, इसमें से किसी को भी नहीं। तो जो संज्ञा है वो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 5, 3। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आप सीधे लिखेंगे ऑप्शन ग यानी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले उसे क्या कहते हैं? एक बार फिर पढ़िए, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले, विशेष का यूज हुआ है तो किसका होगा? ऑप्शंस है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हमारा ऑप्शन क सही उत्तर होगा क्योंकि किसी भी शब्द जहां से विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम का पता चलता है वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बोध कराती हैं
ऑप्शंस हैं किसी विशेष भाव का, किसी विशेष जाति का, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का, या दिए गए सभी। सभी का बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि विशेष जाति का जो बोध है वो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं नहीं कराती है। विशेष भाव का जो बोध है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं नहीं कराती है, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बोध कराती है किसी विशेष स्थान का, विशेष व्यक्ति का या विशेष वस्तु का। तो यहाँ पर ऑप्शन ग हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं वे कहलाते हैं। ऑप्शंस हैं समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो ध्यान से पढ़िए, जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य और पदार्थ का बोध कराते हैं तो वो कौन से होंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन ख हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन है, छात्र, बचपन, मिठास, पर्वत। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क सही उत्तर होगा, क्योंकि छात्र जो है वो किसी विशेष व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है। बचपन, मिठास और पर्वत जो है वो किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जो है ज्ञान नहीं दे रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन क सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं, जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं, जिन शब्दों से किसी एक जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता हो, वे संज्ञा शब्द जिनसे प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का ज्ञान होता हो, या जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं। तो ऑप्शन ख हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुंड, गुच्छा, कक्षा और दल शब्द संज्ञा के किस भेद को दर्शाते हैं? ऑप्शंस है समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो जो झुंड, गुच्छा, कक्षा और दल शब्द हैं ये दर्शाते हैं संज्ञा को। तो हमारा ऑप्शन क सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 4 ऑप्शंस हैं, 3, 4, 2, 5। तो जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। ऑप्शन घ हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय संज्ञा की विशेषता है? 4 ऑप्शन है, किसी एक का बोध कराती है, किसी संज्ञा या समूह का बोध कराती है, किसी विशेष जाति का बोध कराती है या किसी विशेष भावना का बोध कराती है। तो समुदाय संज्ञा की क्या विशेषता है? समुदाय संज्ञा आपने कंफ्यूज नहीं होना है, समूहवाचक संज्ञा को ही समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ख हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि जो समुदायवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है वो किसी समूह या समुदाय का बोध कराती हैं, ना कि किसी एक जाति, किसी एक भावना का बोध कराती हैं। तो ऑप्शन ख हमारा सही उत्तर होगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस और एमसीक्यूज। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं, उन भेदों को आप कैसे पहचान सकते हैं, ये सारी चीजें जो है हमने इस वीडियो में कवर की है। और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।